चलिए आगे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का रिवीजन की 4th क्लास में। अब 4th क्लास रिवीजन में हम पढ़ने वाले हैं जो है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है, इसकी परिभाषा, मात्रक, राशि, बीमीय सूत्र पूरी तरीके से डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन है जो प्रतिरोध को इफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से डिटेल में हम रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको इतनी बात पता है ही कि हम आपको शाम को क्लासेज जो चल रही है 7 बजे, वो आपको कंसिस्टेंट आगे की तरफ हम लेकर चल रहे हैं। और सुबह में 7 बजे जो वीडियो मिल रहा है वो रिवीजन की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज रिवीजन की क्लास रिवीजन की जो टॉपिक हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको करा रहे हैं। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि आप कंसिस्टेंट जुड़े हुए हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए दोस्त, अब हम इन टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, हमें प्रतिरोध के बारे में ही जानना है। तो प्रतिरोध को अंग्रेजी में हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो प्रतिरोध होता क्या है दोस्त? प्रतिरोध का मतलब होता है, मतलब इसका मीनिंग जो होता है ना, वो होता है कि विद्युत धारा कोई प्रवाहित हो रही है, किसी चालक में विद्युत धारा बह रही है, तो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, मतलब रुकावट उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। मतलब विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं समझाऊं तो ये कोई चालक है, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ध्यान से आप समझेंगे। ये कोई चालक है, इसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं। अब इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने प्रतिरोध यहां पे लगा दिया। तो ये प्रतिरोध क्या करेगा? ये जो प्रतिरोध है ना, ये विद्युत धारा को आगे अच्छे तरीके से प्रवाहित नहीं होने देगा, रोकने लगेगा, ये विद्युत धारा को रोकने लगेगा। मान लेते हैं 10 एम्पियर की हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो यहां से इस तरीके से जा रहा है। जैसे ही ये प्रतिरोध आएगा ना, तो ये अब रोकेगा, धारा को रोकने लगेगा, जिसके कारण अब हो सकता है इसमें 5 ही एम्पियर की धारा आगे बहे, ज्यादा नहीं बह पाएगा, क्योंकि ये 5 एम्पियर को रोक दिया। तो ये धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है। तो यही हमने लिखा है कि प्रतिरोध का अर्थ होता है धारा के मार्ग में अवरोध। अवरोध मतलब होता है रुकावट उत्पन्न करना। तो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। तो ये तो इसका मीनिंग हुआ ना, ये तो इसका अर्थ हुआ, बट परिभाषा जो डेफिनेशन होता है वो तो अलग होता है। डेफिनेशन आपको 2 हम बताएंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे पहले हमने परिभाषा लिखा हुआ है, इसको समझ जाएं या इसको समझ जाएंगे, दोनों आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई टीचर है वो अलग बता दिए, कोई टीचर अलग बता दिए, आप कंफ्यूजन में हो गए कि ये कौन सही है कौन गलत है। तो होता ये है कि बहुत बार ना मैं ऐसा देखने को मिला है कि मैं अलग कोई डिफिनेशन बता दिया, उन्होंने कोचिंग में या स्कूल में कुछ अलग डिफिनेशन पढ़ लिए। अब वो कहते हैं कि भैया ऐसा टीचर बता रहे हैं स्कूल में, ऐसा आप ऐसा बता रहे हैं। तो बाबू, एक चीज का ना बहुत तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, उसका डेफिनेशन हम कर सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से आप जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम 2 आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, पहला परिभाषा हमने क्या बताया कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। सबसे सिंपल यही परिभाषा है। जैसे हमने प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या जानते हैं, प्रतिरोध का फॉर्मूला ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, R इक्वल टू V बाई आई। R इक्वल टू V बाई आई, यही ना हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है जी, जहां R क्या है, प्रतिरोध है, V क्या है, V है विभवांतर। तो ये किसका विभवांतर है? चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है। अगर मैं पीछे लेके जाऊं आपको, तो ये क्या हमने बताया है कि ये कोई चालक है, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है। तो ये विभवांतर क्या है, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है। तो मैं यहाँ पे पूरा लिखूंगा कि ये क्या है, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ठीक है ना। और यहाँ पे आई क्या है,
आई है चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा। तो हम यही कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। प्रतिरोध का पहला हम डेफिनेशन क्या कर सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सा है कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रतिरोध का डेफिनेशन। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरे डेफिनेशन पे। एक और हमारा डेफिनेशन है, ये भी बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, परिभाषा है, तो इसको भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपके स्कूल में, कोचिंग में आपको क्या बताया जा रहा है, तो दोनों आप सीखते हुए चलिए, ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये तो मैंने समझाने के तौर पे बताया था। अब देखिए यहाँ पे एक हमने परिभाषा बनाया हुआ है। ये कह रहा है कि किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। तो ये हमारा दूसरा परिभाषा है। ये कैसे आया ये समझिएगा। हम प्रतिरोध का फॉर्मूला जानते हैं, R = V/I। यही ना हम फॉर्मूला जानते हैं जी, R = V/I। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ये क्या है, चालक का विद्युत धारा है, चालक में प्रवाहित धारा है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा है, विद्युत धारा जो I है, इसका मान यदि हम 1 ले लेते हैं, 1 मतलब इकाई, इकाई, ठीक है ना, 1 मतलब हम इसको इकाई ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसका मान I का मान यदि 1 हो जाए तो बटे में नीचे 1 का कोई वैल्यू है जी, नहीं होता है। तो अगर नीचे 1 हो जाए तो 1 को हटा देंगे, तो उस समय पर जो R होगा वो V के बराबर हो जाएगा। तो उस समय पे ना जो V होगा वो R के बराबर हो जाएगा। तो ये V क्या है, V है चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो मैं यही लिखूंगा कि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में यहां पे लिख दिया हूं उत्पन्न विभवांतर। तो यहां पे हमें ये बात पता चला। तो ये हमारा क्या है, ये है प्रतिरोध। तो यहां से हम ये परिभाषा कर सकते हैं। देखिए हमने परिभाषा यहां से रटवा नहीं रहे हैं, हम समझा रहे हैं। देखिए दूसरा हम परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि कोई भी चालक है, कोई सपोजेट ये कोई चालक है, हमारे पास चालक तार है, तो किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर, मतलब कोई चालक है उसमें हम इकाई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, मतलब इकाई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। समझ रहे हैं कि किसी चालक के मतलब किसी चालक में इकाई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। सिंपल सा तो है। तो मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। एक बार और सुन लीजिए, किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। तो या तो आप ये परिभाषा बोल दें या तो ये बोल दें, वही बात लिखा गया है। किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है, या सिंपल सा प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आए होंगे जी। ठीक है ना, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद चलिए, इतना आप समझ गए। चलिए यहाँ पे अब मैं आपको इसको इरेज कर दूं, या चलिए इरेज नहीं, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। ठीक है ना। यहाँ पे मैं 2-3 चीजें आपको 2 पॉइंट बताऊंगा, इन सभी को आपको सबसे पहले तो याद रखना है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मात्रक, ठीक है। दूसरा कलर में यूज कर ले रहा हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो।
राशि और तीसरा हम जानेंगे बीमा। ये तीन चीज़ें ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछ ली जाती हैं, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। मात्रक पे बात करें तो सबसे पहले जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो होता है ओम। तो ये हम ओम लिख दे रहे हैं। ओम का जो संकेत होता है ये इस तरीके से होता है, तो ये आप याद रखेंगे। तो यदि कोई पूछ दे प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो आप क्या कहेंगे? ओम कहेंगे। एक और इसका मात्रक होता है, दूसरे में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। दूसरा मात्रक भी आप याद रखेंगे जो होता है वोल्ट प्रति एम्पीयर। वोल्ट प्रति एम्पीयर याद रखेंगे ना, वोल्ट प्रति एम्पीयर। ये वोल्ट प्रति एम्पीयर हमने लिखा है, V से वोल्ट, ऐसे एम्पीयर, ठीक है। ये आप दो याद रखिएगा। राशि आप याद रखिएगा, अदिश राशि होता है, अदिश राशि। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें दिशा नहीं होता है, ओनली परिमाण होता है। इसका विमीय सूत्र आप याद रखेंगे कि ML2T-3A-2 होता है, ठीक है ना। ML2T-3A-2 होता है, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो ये था हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम एक चीज़ जानेंगे कि जो प्रतिरोध का मात्रक होता है जो है ओम होता है, ओम होता है ना। तब बाबू पूछ लिया जाता है ऐसे परिभाषा कि एक ओम को परिभाषित कीजिए। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट हुआ है कि एक ओम को परिभाषित कीजिए। तो एक ओम का हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं इसको हम जानेंगे। तो पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हाँ जी, अच्छी बात है। तो इतनी आप समझ गए ना। चलिए, तो मैं एक ओम का यहाँ पे परिभाषा करने वाला हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें थोड़ी सी जगह की आवश्यकता, यहाँ पे एरिया की आवश्यकता हमें पड़ेगी। चलिए, अब हमारा यहाँ पे आता है कि एक ओम को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ओम कितना का, एक ओम का हमें परिभाषा करना है, एक ओम का। तो एक ओम का परिभाषा करना है। हम इतनी बात जानते हैं ओम किसका प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध, ध्यान से आप समझेंगे, प्रतिरोध R=V/I हमने पढ़ा है अभी। प्रतिरोध R बराबर V/I होता है। तो यहाँ पे मैं यदि ये कहूँ कि कोई भी चालक है, समझिएगा, ये कोई हमारे पास चालक है। अब ये हमारे पास कोई चालक है ना, चालक, तो हम इसी चालक में बात कर रहे हैं। यदि कोई चालक में, ठीक है, जो I है विद्युत धारा, अब इतना आप समझ ही गए होंगे। तो यदि विद्युत धारा 1 एम्पीयर ले लेते हैं, यदि नीचे का 1 एम्पीयर ले लेते हैं, अभी जो विभव है ना, विभवांतर, ये इसको भी हम 1 वोल्ट ले लेते हैं, 1 वोल्ट। ये क्या है? ए मतलब एम्पीयर है, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, एम्पीयर। ये आप कंफ्यूजन में नहीं होने चाहिए। तो यदि I का मान 1 एम्पीयर हम ले लेते हैं, अभी का मान यदि 1 वोल्ट ले लेते हैं, तो यदि नीचे ऊपर, ध्यान से अगर आप समझे, तो R= ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचा क्या? R=1 बचा ना। R का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, प्रतिरोध का मात्रक। तो उस समय पर हम यही कह रहे हैं कि उस समय पे जो R होगा ना, वो 1 ओम के ही बराबर हो जाएगा। ध्यान से आप समझ रहे हैं। यदि I का मान अभी का मान 1 हो जाए, तो उस समय पे जो R का जो वैल्यू आएगा ना, वो 1 ओम के बराबर आ जाएगा, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल से समझाएं। तो यहीं से हम परिभाषा कर सकते हैं। हम क्या कहेंगे कि यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर, ध्यान से समझेंगे, यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उस चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस चालक में उत्पन्न प्रतिरोध को 1 ओम कहते हैं। सिंपल सा तो है कि ये कोई चालक है, इसमें हम 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं, तो
इस चालक में यदि 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो उस समय पर इस चालक में जो उत्पन्न प्रतिरोध होगा उसे हम 1 ओम कहेंगे। तो मैं परिभाषा इसका बोल रहा हूं, लिखवाऊंगा नहीं, मैं बोल रहा हूं, आप ऐसे ही लिखिएगा। आप क्या लिखेंगे? यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उस चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो उस चालक में उत्पन्न प्रतिरोध को 1 ओम कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी ये जो हमने परिभाषा 1 ओम का बोला है। ऐसे ही आप जरूर लिखेंगे। देखिए मैं एक बात बता दूं, अभी तो बहुत सारे हमें टॉपिक पढ़ना है, अभी तो हमने आधे भी टॉपिक कंप्लीट नहीं किए। बट देखिए मेरी जो क्लासेज होती है ना वो पूरी तरीके से बेसिक टू हाई होते हैं। मैं जो भी कुछ आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ाना तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं अपने आप को एक स्टूडेंट ही मानता हूँ। अब मुझे जितना आता है ना मैं उतना आप सभी को सिखाने का, समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा मैं डीप में जाता हूँ तो समय थोड़ा आपको एक्स्ट्रा लग रहा होगा, बट कोई नहीं दोस्त, आप जो समय है ना ये सही जगह दे रहे हैं, सही जगह इस्तेमाल आप कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप जो अपना समय है वो सही जगह दे रहे हैं। अगर आप आज पढ़ाई कर लेंगे, आज अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, थोड़ी सी आप अपनी जो नींद है उसको त्यागेंगे, थोड़ा संघर्ष कर लेंगे, तो हो सकता है कि आपके माता पिता, आपका जो घर परिवार है वो एक सुकून का, चैन का नींद वो सोएंगे। नहीं तो होता यह है दोस्त कि जब पैसे की प्रॉब्लम आती है ना, मोस्टली क्या है, पढ़ क्यों रहे हैं सब कोई, मतलब अच्छा व्यक्ति तो बनना वो अलग बात है, बट मोस्टली क्या है ना कि पैसे की आवश्यकता है सभी को। मैं अभी जो सिखा रहा हूँ आप सभी को, तो मैं भी क्यों सिखा रहा हूँ दोस्त, मुझे भी पैसों की आवश्यकता है, आपको भी आवश्यकता है। तो यदि आवश्यकता को पूर्ति करना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर मुझे नींद आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे शायद वो रात को पढ़ रहे होंगे, मुझे नहीं पता आप कब पढ़ रहे हैं। मैं दिल से कह रहा हूँ कि मेरा अभी ना सर ना बहुत दर्द कर रहा है, पर फिर भी मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो परिवार है, मैं खुद एक अच्छा लाइफ जीऊँ, मेरा परिवार सुकून और चैन के जो क्या है नींद ले। तो उसके लिए अगर मुझे थोड़ी सी मेहनत करना पड़े, थोड़ा सा मैं नींद को अपने त्याग सकता हूँ, थोड़ा संघर्ष कर सकता हूँ, थोड़ा तकलीफें सह सकता हूँ, उसके वजह से मेरा परिवार अगर चैन के नींद सोच रहे हैं, तो इससे सस्ता सौदा कुछ हो नहीं सकता दोस्त। समझ रहे हैं ना? चलिए मैं बहुत ही ज़्यादा डीप में चला गया था, चलिए कोई नहीं जी, होता है कभी कभी। मैं खुद जब पढ़ता था ना तो मुझे भी नींद आती थी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट कोई नहीं, मैं यही कहूँगा नींद चैन को त्यागिए जब तक आपको सफलता प्राप्त ना हो, ठीक है ना। चलिए अगला हम प्रतिरोध के बारे में जान लिए, तो अब हम जानेंगे दोस्त, अब हम क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, उसको कौन कौन से हैं ऐसे कारक हैं जो इसको इफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। अब वो कौन कौन से कारक हैं, तो यहाँ पे 3 कारकों का हमने नाम लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये तीनों आप याद रखेंगे। सबसे पहले क्या रहा है कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है जी? समानुपाती होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यदि कोई भी चालक तार है उसकी हम लंबाई को बढ़ाएंगे ना, जितनी हम लंबाई को इसके बढ़ा देंगे, उतना ही लंबाई को जितना हम बढ़ाएंगे ना, उतना ही प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। तो वही बात कहा जा रहा है कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। जैसे एग्जांपल से मैं कहूँ, मान लेते हैं आप बिजली आपके घर में आती ही होगी, ठीक है ना, आ ही रही है। तो बिजली क्या है, बिजली के लिए आप जो क्या होता है, जो पोल होता है, उस पोल तर से हम क्या करते हैं, एक जो कंडक्टर को लेते हैं, चालक तार को लेते हैं, और तार से हम अपने घर में बिजली आती है। जाहिर सी बात है ऐसी ही आती होगी आपके घर में। तो वो जो तार आ रहा है, यदि आपका जो पोल है
उस पोल तक से आपके घर की दूरी बहुत ही कम है, तो आपके घर में फुल लाइट आ रही होगी। मान लेते हैं 50 मीटर है आपके घर तक से उसका, तो आपके घर में फुल लाइट आ रही होगी। अब 50 मीटर से मान लेते हैं आपको 2 किलोमीटर आपको क्या करना पड़ा, आपको यहां से तार को, वही जो तार है जो आप घर में यूज करते हैं, उसी तार को 2 किलोमीटर दूर आपको बल्ब जलाना हो या कोई भी चीजें आपको करनी पड़े, और उस तार को वहां तक जितना आप दूर तक ले जाएंगे ना, उतना ही आप देखेंगे ना, तो आपके घर में जो विद्युत होगा ना वो कम पहुंचेगा, वोल्टेज कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि अगर हमने चालक तार की लंबाई जितना बढ़ा दी है ना, उतना ही प्रतिरोध का मान बढ़ गया। अब प्रतिरोध का मान बढ़ने का मतलब है कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, और जब धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा तो इसका मतलब विद्युत धारा कम ही ना आएगी जी, और जब कम आएगी तो आपकी जो विद्युत के जो बल्ब है, वो लाइट है, वो डीम जलेगा। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए कोई नहीं जी, मैंने अपने तरफ से कोशिश किए हैं, ठीक है ना। दूसरा हमसे क्या कहा जा रहा है कि चालक की मोटाई, यहाँ पे कह रहा है कि चालक की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है कह रहा है। मतलब यहाँ पे ये चालक है, इसकी ये जो मोटाई है, तो यदि हमने मोटाई को बढ़ा दिया, मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि जो प्रतिरोध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, या हम कह सकते हैं चालक की मोटाई के। इसका मतलब क्या है, यदि हमने मोटाई के मान को, मोटाई जितना चालक तार की हम अधिक करेंगे ना, उतना ही प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। आप देखे होंगे कि हम जाते हैं तार खरीदने, ठीक है ना, चालक तार कोई भी तार खरीदने, तो वो तार को हम क्या कहते हैं, भैया थोड़ा सा मोटा वाला दीजिएगा तार, ठीक है ना। मोटा वाला क्यों हम तार लेते हैं, क्योंकि उसका जितना क्षेत्रफल अधिक रहेगा प्रतिरोध का मान कम होगा, और जब प्रतिरोध का मान कम होगा तो धारा बहुत ज्यादा प्रवाहित होगी। इसलिए हमें ज्यादा दूर तक कोई भी मतलब विद्युत धारा को ले जाना होता है तो हम एक मोटे तार का, मोटे केबल का यूज करते हैं, जिससे कि वोल्टेज जो है ना वो अच्छे तरीके से आपके घर में आए, ठीक है ना। चलिए तीसरा क्या है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अब जाहिर सी बात है कि जो क्या होता है, प्रतिरोध होता है ना, वो ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब यदि कोई भी चालक तार है उसके ताप को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। जैसे आप देखे होंगे कि चालक तार में क्या होता है, कभी कभी देखेंगे तार जो है ना वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब कि ताप उसका अधिक हो गया, तो जब ताप अधिक हो जाएगा, चालक तार जो है वो गर्म हो जाएगा ना, तो वहां पे प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, और प्रतिरोध अधिक हो गया तो इसका मतलब विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी। समझ रहे हैं? तो ये है जी चालक तार को प्रभावित करने वाले कारक 3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीच में वीडियो को रोकने के लिए मैं माफी चाहूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आवश्यक बात है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है उसका जो कंप्लीट नोट्स है वो हमने कंप्लीटली बना दिया है। यदि आप भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का कंप्लीट नोट्स आपको चाहिए तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ओनली आपको देखिए, आपकी फिजिक्स है वो फिजिक्स के 15 आपके 14 चैप्टर हैं, और केमिस्ट्री के लगभग आपके 10 चैप्टर, लगभग 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज आपको फुल नोट्स आपको दिया जा रहा है, फुल पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा। तो ये नोट्स आपको आराम से ओनली, मैं कह रहा हूं ओनली 199 में आपको दिया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं वो इस नोट्स को जरूर लेंगे। नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए। वहां कहिएगा क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए। जैसे ही आप कहते हैं आपको फुल नोट्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, वहां पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करने के बाद बता दीजिएगा। ओनली 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों 24 चैप्टरों का नोट्स दिया जाएगा। यदि मान लेते हैं आपको ओनली फिजिक्स चाहिए तो ओनली ये फिजिक्स का 99 में मिल जाएगा, और यदि केमिस्ट्री भी चाहिए तो ये भी आपको ओनली 99 में मिल जाएगा। तो एक भी आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, नीचे नंबर है, आप मैसेज कर लीजिए। थैंक यू।